आज मैं आपके साथ फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान शेयर करूंगा कि यहाँ हम क्या क्या टारगेट हिट करके क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। कंपनी का भविष्य उज्जवल है तो हमारा भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। और कभी भी किसी जगह पे काम करना हो, किसी कंपनी के साथ जुड़ना हो, तो उसमें कुछ बेसिक्स चीजें हैं जिनको हमें जरूर चेक करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो कंपनी की बैकग्राउंड और कंपनी की बैकबोन क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं और कंपनी का फाइनेंशियल कंपनसेशन क्या है। अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग की बैकग्राउंड की, तो दोस्तों फॉरएवर लिविंग सन 1978 में फिनिक्स एरिजोना से अपना बिजनेस शुरू किया। हिंदुस्तान में हमने अपना जो बिजनेस है सन 2000 में शुरू किया। 155 देशों में इस वक्त हमारा बिजनेस जो है वो चल रहा है। करोड़ों लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ के सेहत और अपनी वेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेटेंट हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट को अगर पेटेंट करवाना हो तो करोड़ों रुपया जो है उस पर लगता है। वर्ल्ड लीडर है हम एलोवेरा में, बी हाइव के प्रोडक्ट्स में। कंपनी के पास हजारों एकड़ जमीन है जहां हम एलोवेरा की और बी हाइव का प्रोडक्शन है उसको हम कर रहे हैं। फाइनेंशियल कंपनसेशन की बात करें कि कंपनी हमें क्या दे सकती है, दोस्तों इस मामले में हम दुनिया में बेस्ट हैं क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंपनी बहुत कुछ सोचती है। अपने प्रोडक्ट्स का 70% जो पैसा है वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आइए अब हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी फॉरएवर लिविंग बिजनेस बेस्ट क्यों है। देखिए दोस्तों, फॉरएवर लिविंग बिजनेस अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस कोई नहीं है। नो ज्वाइनिंग फीस, नो रिन्यूअल फीस। फ्री सेमिनार्स हमें दिए जाते हैं, फ्री ट्रेनिंग्स मिलती हैं। हम अगर जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 25 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ 750 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट खरीद के हम फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और अनलिमिटेड इनकम को आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आपको फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है, आप फॉरेन की इनकम को हिंदुस्तान में रह के ही एंजॉय कर सकते हैं। फॉरएवर लिविंग के साथ जुड़ने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं दोस्तों। सबसे पहला ये कि हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें और एफएलपी के हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। फायदा ये होगा कि हम फ्री ट्रेनिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं, अपने साथ कुछ दोस्तों को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं और रिटेल करके हम कुछ इनकम भी जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि अगर हम चाहें तो फॉरएवर लिविंग के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, यानी कि होलसेल बिजनेस में एंटर हो सकते हैं। और इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें 2cc का बिजनेस 2 कंसेक्यूटिव मंथ में करना होता है। जो फॉरएवर लिविंग के रिवॉर्ड हैं, प्लान में बहुत शानदार रिवॉर्ड्स हैं। इसमें रिटेल प्रॉफिट है, ऑटोमेटिक प्रॉफिट है, पर्सनल बोनस है, वॉल्यूम बोनस है, लीडरशिप बोनस है, जेम बोनस है, अर्न इंसेंटिव बहुत जबरदस्त इसमें है, और चेयरमैन बोनस, पर्सनल डेवलपमेंट है और एक्सोटिक वेकेशंस है। अब हम बात करते हैं अवर मार्केटिंग प्लान की। हमें करना क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज का एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। उसके साथ आपका एक हमें आईडी प्रूफ चाहिए होगा जिसमें आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका कोई स्कूल का सर्टिफिकेट, ये सब मान्य है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं आपको कोई ना कोई पर्सन स्पॉन्सर करता है। हम यहाँ पे किसी को मेंबर नहीं बनाते हैं और आप हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हो जाते हैं। जब आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप हमारा प्रोडक्ट सस्ते दाम पे खरीदना शुरू कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप रिटेलर बन सकते हैं, रिटेलिंग कर सकते हैं। और अगर आप 2cc का बिजनेस कर लेते हैं, ये सीसी क्या है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कॉमन करेंसी के नाम से कंपनी ने इसे लागू किया हुआ है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ सीसीज मिलते हैं, केस क्रेडिट जिसको बोला जाता है। तो 2cc का बिजनेस करके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप रिटेलर से इमीडिएट होलसेलर बन सकते हैं और अपने साथ टीम बनाना शुरू कर सकते हैं। टीम की मदद से आप 25cc का बिजनेस कर देते हैं तो आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, और 75cc कर देते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, और 120cc का बिजनेस करके आप मैनेजर बन जाते हैं। और दोस्तों हमारी जितनी भी पोजीशंस हैं वो सारी की सारी परमानेंट हैं और 2 कंसेक्यूटिव मंथ में इनको आपने अचीव करना होता है। बहुत बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है हर अचीवमेंट को अचीव करने के लिए। आफ्टर दैट जैसे ही आप होलसेलर बनते हैं तो आपका फायदा बढ़ जाता है। जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने 2cc करके तो आपका रेट जो है वो और रिड्यूस हो जाता है और होलसेल प्राइस आपको मिलना शुरू हो जाता है। और क्या बेनिफिट होगा, आपको 5% एक्स्ट्रा पर्सनल बोनस मिलना शुरू हो जाता है। जब भी आप परचेज करते हैं तो आपको होलसेल में प्रोडक्ट मिलता है
लेकिन जो कमीशन है 5% ये आपको MRP के ऊपर आने शुरू हो जाती है। मैं चाहूं तो मैं अपने साथ 10, 20, 50, 100 जितने चाहूं टीम का मुझे 10% इंसेंटिव आता है। और अगर असिस्टेंट मैनेजर मेरी टीम में कोई है, आप समझ सकते हैं वो कितनी बड़ी टीम होगी और कितनी बड़ी सेल कर रहे होंगे, तो उनकी सारी टीम का मुझे 5% इंसेंटिव आता है। और दोस्तों ये सब इंसेंटिव मिलके बहुत बड़ी अमाउंट का रूप ले लेते हैं। इसीलिए अक्सर यहाँ पर जब लोग मैनेजर बन जाते हैं तो आमतौर पर मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ से 1 लाख रुपया ले रहा हूँ, कोई बोलता है मैं यहाँ से 2 लाख रुपया ले रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि हमारी टीम किस तरह से बनी है और कैसे हम उस टीम को गाइड करते हैं और कितनी वो ट्रेनिंग्स लेती हैं। और इसके बाद आप सीनियर मैनेजर बनते हैं अगर आपके फ्रंट पे 2 मैनेजर आप डेवलप कर लेते हैं। और इसी तरह से अगर आप अपने फ्रंट पे 5 मैनेजर डेवलप कर लेते हैं तो दोस्तों आप बन जाते हैं सोरिंग मैनेजर। और इसी तरह से ये सफर रुकता नहीं है। अगर आप अपने फ्रंट पे 9 मैनेजर डेवलप कर लेते हैं तो दोस्तों आप बन जाते हैं सफायर मैनेजर। और 17 मैनेजर डेवलप करने पे डायमंड सफायर, 25 करने पे आप डायमंड मैनेजर बन जाते हैं। और दोस्तों आप इमेजिन करें कि एक डायमंड मैनेजर की इनकम कितनी हो सकती है। मैं ऐसे ऐसे डायमंड से मिला हूं जिनकी इनकम एक एक महीने की 50 लाख 60 लाख रुपया पर मंथ है और प्रैक्टिकल में उनसे मिला हूं। तो इस तरह से ये सफर चलता जाता है। अगर आप अपने फ्रंट पे 100 मैनेजर डेवलप कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं सेंचुरियन डायमंड। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस की बैकबोन का। हम सब लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी कामयाब हों, लेकिन इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि हमें बहुत जल्द कामयाबी पे लेके जा सकता है। यहाँ पर जब आप जुड़ते हैं तो यहाँ आपके साथ कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो अभी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। मेरे कहने का भाव है कि उन्होंने अभी तक 2 सीसी का बिजनेस नहीं किया होगा। वो आपके यूजर हो सकते हैं। जब वो आपके साथ जुड़ेंगे तो उनका जो प्रॉफिट है उसको लेने के लिए आपको किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें आपके साथ 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ेंगे। एक वो होंगे जिन्होंने अभी तक 2 सीसी का बिजनेस नहीं किया है और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होंगे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर या असिस्टेंट मैनेजर बन चुके होंगे। मींस कि वो 2 सीसी से ऊपर का बिजनेस कर रहे होंगे। अभी आप देखिए कि हमें क्या करना है। हमें ओपन 4 सीसी का बिजनेस करके अपने आप को एक्टिव शो करना है। तो इस तरह से आप अपने साथ 20-25 यूजर क्रिएट करके एक बहुत शानदार इनकम जो है वो लेना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बिजनेस में नए नए लोग आते रहते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये एक बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पर हमें वॉल्यूम करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ सेल, कुछ ना कुछ वॉल्यूम करनी होती है। अगर हम जॉब करते हैं तो वहां पर भी हमें कुछ सर्विसेज देनी पड़ती हैं। मान के चलें, एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। मैं बेसिकली एक शॉपकीपर हूं। मैंने अपनी शॉप जब स्टार्ट की थी तो वहां पर मैंने लगभग 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मैं हर महीने वहां पर 10 से 12-15 लाख रुपए की जो सेल है वो रेगुलर करता हूं। हर महीने मुझे वो सेल टर्नओवर करनी पड़ती है। सुबह 4-5 बजे से लेके रात के 8-10 बजे तक मैं काम करता रहता हूँ वहां पे। तो वहां मुझे टर्नओवर करनी पड़ती है। छुट्टी कोई नहीं होती है, टाइम का कोई पता नहीं है कि कितना टाइम वहां पे मुझे बैठना पड़े, लेकिन एक टारगेट फिक्स होता है कि मुझे टर्नओवर करनी है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा तो मेरे पास पैसा आएगा। उसी तरह से जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया फॉरएवर लिविंग के, तो इसको मैंने कंपेयर किया कि यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ टर्नओवर करनी पड़ती है। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये भी एक बिजनेस है। फर्क सिर्फ इतना है कि फॉरएवर लिविंग में मुझे 1 सीसी का बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। लगभग 10-11 हजार रुपए की सेल मैं अपने आईडी पे करता हूं और मैंने अपने साथ 15-20 यूजर बना रखे हैं जो मेरे से डिमांड करते रहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट दे दीजिए, मुझे ये प्रोडक्ट दे दीजिए। तो महीने का लगभग 4 सीसी की सेल मैं करता हूं जो अप्रोक्सीमेट 40-45 हजार रुपए की बनती है। और 40-45 हजार रुपए की सेल करने के बाद मैं यहाँ महीने का लाखों रुपया लेता हूँ, जबकि वहां मैंने 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वहां मुझे महीने का मुश्किल से 40-50 हजार रुपए बन पाता है। और सुबह से लेके शाम तक मुझे वहां पे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी प्रोडक्ट मूव हुआ और वहां पर भी प्रोडक्ट मूव हुआ। और दूसरी चीज, 4 सीसी बेसिकली एक बिजनेस वॉल्यूम है, एक शॉप है। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो मैं एक टारगेट लेके चला कि मैं अपने साथ
अपनी जैसी 4-4 सीसी की बहुत सारी दुकानें खोलूंगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनको मैं 4 सीसी करने का सिस्टम बताऊंगा कि कैसे आप 4 सीसी करेंगे, और इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते चले गए। और आज की तारीख में अगर मान के चले मेरी टीम में 100 लोग 4 सीसी का बिजनेस करते हों, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि महीने का 400 सीसी का बिजनेस हो रहा है। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 10,000 रुपए के साथ, तो आप देखिए कि एक महीने की 40 लाख रुपए की वॉल्यूम हर महीने ऑटो मोड पे हो रही है, जबकि मैंने कोई शॉप नहीं खोली, ना ही मैंने कोई एम्प्लॉय रखा। तो दोस्तों ये एक बिजनेस है। 4 सीसी इस बिजनेस का एक बैकबोन है। तो हमें शुरू से ही एक टारगेट रखना चाहिए कि मैं हर महीने 4 सीसी का बिजनेस जरूर करूं। कई दोस्त मेरे पास आते हैं कि सर मैं 4 सीसी करूं तो करूं कैसे। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, दोस्तों अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो 4 सीसी करना सीखिए और करना सिखाइए। तो मैं समझता हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे, और इसकी वैल्यू को समझते हुए आपको भी ये 4 सीसी करना सीखना और सिखाना है। और कोशिश करें दोस्तों कि अपना 1 सीसी का जो बिजनेस है वो फर्स्ट वीक में क्लियर करें, ताकि बाकी का टाइम आप अपनी टीम के साथ लगा सकें और उनको भी आप ग्रो कर सकें। लीडरशिप बोनस, दोस्तों अगर मान के चलें कि मैं मैनेजर बन गया और मेरी टीम में कोई एक पर्सन है वो भी मैनेजर बन गया। अब जो मैनेजर बना है तो उसकी नेचुरली की बहुत सारी टर्नओवर होगी। अब उसकी टर्नओवर का बेनिफिट लेने के लिए मुझे कुछ टारगेट है जो जरूर अचीव करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है मुझे? उसके लिए दोस्तों मुझे ओपन 12 सीसी का बिजनेस वॉल्यूम करना है। यानी कि पहले हम 4 सीसी का ओपन बिजनेस कर रहे थे, और वो कैसे कर रहे थे? 1 सीसी हम अपने आईडी पे कर रहे थे और 3 सीसी हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर 12 सीसी का जो ओपन बिजनेस करना है उसमें से 8 सीसी आप चाहें तो असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर किसी से भी करवा सकते हैं। तो मींस इसको अगर हम क्लब कर दें तो 4 सीसी प्लस 8, तो ये 12 सीसी का ओपन बिजनेस हमें करना होता है, जिससे हमें जो मैनेजर है उसकी जो बोनस है, उसकी टीम का जो बोनस है हम लेने के हकदार हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आपकी टीम में 2 मैनेजर हो जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 सीसी का ओपन बिजनेस करना है। मींस 4 सीसी आप पहले कर रहे थे, 1 सीसी खुद और 3 सीसी टीम द्वारा, और 4 सीसी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर या उसकी ऊपर की टीम से मिलके करवाने हैं। तो मींस 8 सीसी करके आप ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। और अगर आपकी टीम में 3 मैनेजर आ जाते हैं तो दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन 4 सीसी का बिजनेस ही करना है, जैसे 1+3 की बात हम पहले कर चुके हैं, और आप सारी की सारी रॉयल्टी के हकदार हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी टीम में 25 मैनेजर डेवलप कर लेते हैं तो आप 4 सीसी से भी बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और आप बन जाते हैं डायमंड मैनेजर। वॉल्यूम बोनस सीसी, अगर आपकी फर्स्ट जनरेशन में कोई पर्सन मैनेजर बन जाता है तो आपको 40% सीसी उसके बिजनेस के काउंट किए जाते हैं, और अगर उसकी टीम में भी कोई मैनेजर बन जाता है सेकंड लेवल पे तो उसके आपको 20% सीसी मिलते हैं। और इसी तरह से अगर थर्ड जनरेशन में कोई पर्सन मैनेजर बन जाता है तो उसके बिजनेस का आपको 10% सीसी काउंट किया जाता है। लीडरशिप एंड जेम बोनस, दोस्तों जब आप 1 से 8 मैनेजर अपने फ्रंट पे बना लेते हैं तो आपका जो रॉयल्टी इनकम है फर्स्ट जनरेशन से वो 6% आती है। मान के चलें कि आपके फ्रंट पे कोई मैनेजर 10 लाख का बिजनेस करता है तो उसके 10 लाख के बिजनेस की 6% रॉयल्टी यानी कि 60,000 रुपया आपको आता है। और अगर उसकी डायरेक्ट में एक मैनेजर और होता है तो उसकी टीम का आपको 3% इंसेंटिव आता है। और इसी तरह से अगर थर्ड लेवल पे कोई मैनेजर ब्रेक होता है तो उससे आपको 2% इंसेंटिव आता है। और अगर आपके फ्रंट पे 9 से 16 मैनेजर बन जाते हैं तो दोस्तों यही रॉयल्टी बढ़ के 7, 4 और 3% हो जाती है। और अगर 17 से 24 मैनेजर आपकी टीम में फ्रंट पे आ जाते हैं तो यही रॉयल्टी 8, 5 और 4% हो जाती है। और दोस्तों अगर आप अपनी टीम में 25 मैनेजर बना देते हैं तो ये रॉयल्टी बढ़ के 9, 6 और 5% हो जाती है। यानी कि काम वही, लेकिन आपकी रॉयल्टी जो है वो बढ़ जाती है। और एक इंसेंटिव है जिसे हम बोलते हैं अर्न इंसेंटिव और कार प्लान। दोस्तों यहाँ पे 3 स्लैब्स हैं, आप चाहें तो अपनी गाड़ी को चेंज कर सकते हैं, आपका सपना यहाँ पे गाड़ी वाला जो है वो पूरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इंसेंटिव है ये आपकी इनकम के अलावा कंपनी आपको देती है। लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट 21,000 रुपए के करीब
कंपनी लेवल 1 में देती है और लेवल 2 में लगभग कोई 32-33 हजार रुपये हमें आता है और लेवल 3 में लगभग 43,000 रुपीज कंपनी देती है, जिससे हम अपने लिए गाड़ी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप जरूर हैरान हो रहे होंगे कि इतने से पैसे में गाड़ी कैसे आएगी। और दोस्तों लेकिन ये पैसा आपको 36 महीने लगातार आता है। अगर इसका हम टोटल लगाएं तो अप्रोक्सीमेट ये 14-15 लाख रुपए के करीब पैसा बनता है। और ये पैसे के लिए आपको कोई लोन नहीं लेना है, ये पैसा आपके लिए ही है। इससे आप अपने लिए गाड़ी लें, घर लें, एजुकेशन लें, जो मर्जी आप ले सकते हैं। और आप जानकर खुश होंगे कि हमारे यहाँ पे लगभग 500 से ज्यादा लोग हो चुके हैं हिंदुस्तान में कार प्लान के थ्रू अपनी गाड़ियां चेंज कर चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप ट्रेवल इंसेंटिव भी लेते हैं और ये 3 तरह के आपको मिलते हैं। इसमें आपको हिंदुस्तान में कहीं पे भी हस्बैंड वाइफ को घूमने का मौका मिलता है और ईगल मैनेजर रिट्रीट होती है। इसमें आपको कहीं पर भी पूरी दुनिया में घूमने लेके जाया जा सकता है। या ग्लोबल रैली होती है, वो भी यूरोप में या कहीं पर भी एंगेज की जाती है और वहां पर आपको आने जाने का मौका मिलता है। और दोस्तों इसकी कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे मैनेजर रिट्रीट की अगर हम बात करें, मैनेजर रिट्रीट में आपको 5 स्टार होटल का जो ट्रीटमेंट है वो मिलता है और इसकी क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। तो इस दौरान हमें क्या करना होता है, अगर आप 2 रात और 3 दिन का एंजॉय लेना चाहते हैं तो 750 सीसी का टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपको करना होता है, जिसमें 200 सीसी आपको नॉन मैनेजर करने होते हैं और 50 सीसी नए डिस्ट्रीब्यूटर से करवाने होते हैं और 18 सीसी आपके पर्सनल यानी खुद के कोड पे होने चाहिए। और आप हर महीने एक्टिव होने चाहिए, यानी कि 1+3 आपका रेगुलर होना चाहिए। तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं और हस्बैंड वाइफ के साथ आप घूमने जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक रात और अधिक रह के आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1000 सीसी टोटल करना होता है, जिसमें 350 सीसी नॉन मैनेजर होना चाहिए, 50 सीसी आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से होना चाहिए और 18 सीसी आपका पर्सनल खुद का होना चाहिए, प्लस 1+3 आपका रेगुलर होना चाहिए, यानी कि आप एक्टिव होने चाहिए। तो इस तरह से आप ये सब चीजें एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप ईगल मैनेजर रिट्रीट एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी और ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ग्लोबल रैली, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 1500 सीसी की होती है, या हम चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हो तो हम ग्लोबल रैली के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और दोस्तों इसमें हम ले सकते हैं चेयरमैन बोनस, जो कि साल में एक बार कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसमें कंपनी 3% अपनी टर्नओवर का बांटती है। तो इसे लेने के लिए 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो मैं लेवल 1 की क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे बात करता हूँ। लेवल 1 में सबसे पहली चीज हम एक्टिव मैनेजर होने चाहिए, मींस कि मेरा लगातार 4 सीसी का बिजनेस होना चाहिए। दूसरी चीज, मेरा कार प्लान चाहे वो लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, कोई भी कार प्लान मेरा चलता हुआ होना चाहिए। तीसरी चीज, मेरी टीम में कोई ना कोई एक मैनेजर होना चाहिए जिसका उस साल में 600 सीसी का बिजनेस उसकी टीम द्वारा हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा एक साल में लगभग 700 सीसी का नॉन मैनेजर टीम से बिजनेस होना चाहिए और उस नॉन मैनेजर टीम में 150 सीसी का बिजनेस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से होना चाहिए। और याद रखिएगा, खुद को लगातार एक्टिव रखना है और रॉयल्टी इनकम को भी लगातार लेते हुए दिखने चाहिए, यानी कि 1+3+8। तो ये सब क्वालिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं तो हम लेवल 1 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और इसी तरह से फिर आप लेवल 2, लेवल 3 के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी पॉलिसी देख सकते हैं, उसमें इसकी और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरह से आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको सुनकर खुशी होगी कि अभी तक कंपनी लगभग 21 करोड़ रुपया अपना चेयरमैन बोनस का बांट चुकी है और वो दिन दूर नहीं है जब पूरे हिंदुस्तान में हजारों लोग यहाँ पर चेयरमैन बोनस ले रहे होंगे और उनमें आपकी तस्वीर भी हो सकती है। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अभी शुरुआत है और आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि फॉरएवर लिविंग की ग्रोथ कितनी तेजी के साथ हो रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं रोड मैप टू मैनेजर। हम सब ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी मैनेजर बने और अच्छे इनकम को एंजॉय करें। तो इसके लिए एक छोटी सी प्लानिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
दोस्तों क्या है कि हमारा सबसे पहला स्टेप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है। अभी हम क्या करें कि जब हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो क्या करना चाहिए हमें कि हमें जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस में स्पॉन्सर करना चाहिए। गिनती नहीं करना है कि मैंने 2 लोगों को जोड़ दिया है। आप जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लाएं और कोशिश करें कि पहले महीने 10 सीसी का बिजनेस का टारगेट रखें। आप देखेंगे कि पहले महीने अगर आप 10 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ होल टीम, तो अगले महीने वही टीम भी मिलके काम करती है और लगभग मान के चलें कि आप 15 सीसी का बिजनेस और कर लेते हैं तो आपका टोटल हो जाता है 25 सीसी, यानी कि आप प्लान के अकॉर्डिंगली सुपरवाइजर बन जाते हैं। अभी थर्ड मंथ में आके अगर हम टीम के साथ मिलके काम करते हैं और 60 सीसी का बिजनेस और कर देते हैं तो 15 प्लस 60 आपका हो जाता है 75 सीसी, यानी कि पिछले महीने का बिजनेस अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और अगर फोर्थ मंथ में अगर आप 60 सीसी का बिजनेस और कर लेते हैं तो 60 प्लस 60 हो जाता है 120 सीसी और आप बन जाते हैं मैनेजर। तो इस तरह से पिछले महीने का बिजनेस अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसकी वजह से आप जल्दी से जल्दी मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहां पर बताना बहुत आसान है कि 10 प्लस 15 25, 15 प्लस 8 75 और 60 प्लस 8 120, ये तो तुरंत से मैनेजर बन गए। बहुत आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम बिजनेस करने निकलते हैं, लोगों की नेगेटिव बातें सुननी पड़ती हैं, तब हमें पता लगता है कि वाकई ही बिजनेस कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा। अगर आप उनको फोकस करते हैं तो आप प्रैक्टिकल रूप में भी मैनेजर बन सकते हैं। आइए देखें कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करें कि कुछ चीजें हैं जिसको खुद अडॉप्ट करना शुरू करें। जैसे जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उनको हम सबसे पहले अटेंड करना शुरू करें और कोशिश करें कि एक एक ट्रेनिंग को 10-10 बार अटेंड करें। ये मत सोचें कि वहां पर कौन स्पीकर बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि हर ट्रेनिंग में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा जिससे आप बिल्ड होते चले जाएंगे। और दोस्तों ये जो बिजनेस है ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये बेसिकली खुद को बिल्ड करने का बिजनेस है। अगर आप खुद को बिल्ड करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ मूव होगा। तो हमें रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स को बहुत महत्वता देनी चाहिए। ट्रेनिंग्स में आके आपको माहौल मिलता है, ट्रेनिंग्स में आके आप रिलेट करते हैं कि अगर ये पर्सन यहाँ पे कामयाब हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। दूसरी चीज, आप जल्दी से जल्दी पूरे मार्केटिंग प्लान को सीखिए। इसकी हर बारीक से बारीक चीज को नोट करें कि कौन सा काम करके आपको कौन सा टारगेट मिल सकता है। कई बार होता क्या है कि हम बिजनेस शुरू कर देते हैं लेकिन ये पता नहीं होता है कि कौन सा काम करने पे आपको क्या मिल सकता है और हम अंधेरे में तीर मारते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते। उनको ये पता ही नहीं है कि कौन सा टारगेट करने पे क्या मिल सकता है। सो मार्केटिंग प्लान को प्रॉपर ढंग से सुने। चेयरमैन बोनस क्या है, कैसे मिलेगा, कार प्लान लेने के लिए आपको क्या करना है, A to Z सीखें। और ये तभी सीख पाएंगे जब आप बार बार ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। और ट्रेनिंग अटेंड खुद भी करना है और अपनी टीम को भी करवाना है। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि मैंने तो ट्रेनिंग अटेंड कर ली, अब मेरी टीम है मैं उसको अंदर बिठा देता हूँ और मैं खुद चाय पीता हूँ। ये गलती कभी मत करिएगा। जब भी आप अपने नए गेस्ट के साथ आए तो उस वक्त आप उसके साथ ऐसे ट्रेनिंग को देखें जैसे आप जिंदगी में पहली बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहा है। वो ये देखता है कि आप अगर प्रॉपर इंटरेस्ट से ट्रेनिंग देख रहे हैं तो वो भी देखेगा और इसी वजह से आपकी डुप्लीकेशन प्रॉपर होती चली जाएगी। इसके साथ साथ आप सभी प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें। पर्टिकुलर पर्सनल केयर, स्किन केयर, इनको तो जरूर लें क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको लोग छोड़ देते हैं। लोग फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत तेजी के साथ काम करना शुरू करते हैं, अच्छी बात है कीजिए, लेकिन एक बहुत बड़े सेगमेंट को भी साथ में लीजिए। आप कोशिश करें कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें। शुरू में आप 80% फोकस ट्रेनिंग्स के ऊपर रखें और उसके बाद आप बिजनेस को साथ साथ में करना शुरू करें। इसके साथ आपको अपना कॉन्फिडेंस उसको बिल्ड करना है और कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे। ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और एक आप रोड मैप तैयार करें। विदाउट टारगेट हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। इमेजिन करें कि फुटबॉल का मैच चल रहा हो, हजारों लोग देख रहे हो और गोल पोस्ट को उड़ा दिया जाए, क्या हो रहा होगा वहां पे।
आप सोच सकते हैं। तो आप एक रोड मैप बनाएं कि मुझे कौन सा टारगेट कितने समय में हिट करना है, कौन सा लेवल मुझे कितने समय में लेना है। मैं ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानता हूं जो एक ही पिन पे यानी कि एक ही लेवल पे 10-10 साल से बैठे हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि वो इतनी मेहनत करते हैं उस लेवल को मेंटेन करने में। वो एक ही लेवल को अचीव करके बैठे हैं, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने उस पिन को ब्रेक करें ताकि आप एक अपनी टीम के लिए मैसेज दे सकें कि यहाँ पर सक्सेस बहुत तेजी से मिल सकती है। और एक मैसिव एक्शन प्लान बनाएं। लोग अक्सर यहाँ पे फेल हो जाते हैं, किस वजह से? नॉलेज ले लेते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत है, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज बहुत है, बात भी सब सुन रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। मेरे पास एक मेरा मित्र आया, मुझे बोलता है सर मेरा काम नहीं चल रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं चल रहा है? मैंने कहा आप ट्रेनिंग देखते हैं? कहता जी देखता हूँ। बुक्स पढ़ते हैं? कहता जी पढ़ता हूँ। मैंने कहा एक चीज सच्ची सच्ची बताना कि आपने आखिरी प्लान कब दिया था? वो कहता जी प्लान दिए तो मुझे बहुत टाइम हो गया। तो दोस्तों जब तक हम प्लान नहीं देंगे, जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। सो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्लान दें, वो चाहे कैसा भी प्लान हो। इसके लिए ये मत सोचें कि मेरा प्लान ऐसा है, मेरा प्लान वैसा है। खुद का प्लान हो, अपलाइन को लेके जाएं, लेकिन प्लान खुद शो करें। क्योंकि अगर अपलाइन प्लान देगी तो बिजनेस उसका चलेगा, हमारा नहीं। और एक्शन में रहें। और दोस्तों यही हमारा सक्सेस का मूल मंत्र है। और कोशिश करें कि अपने जैसे लगभग 5 लोग तैयार करें, सेम डुप्लीकेट करें। यही काम वो करेंगे और आपका बिजनेस बढ़ता ही चला जाएगा। आइए और इस बिजनेस को करिए और अपना कैरियर संभालिए। थैंक यू, धन्यवाद।